पहले हम पीठ के बल लेटकर कुछ अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे आपने सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाएं। ऐसे आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करने की कोशिश करें। जब आप इस अभ्यास को कर रहे होते हो तो इसे करने से हमारे पेट पर काफी प्रेशर पड़ रहा है। फिर नीचे ऐसे ही स्टार्टिंग में 30 सेकंड, फिर कम से कम 2 मिनट तक इस अभ्यास को आप होल्ड करके कीजिए। अगर आपको इस अभ्यास को ऐसे करने में दिक्कत हो रही हो तो आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लें, जिससे कि इस अभ्यास को करने में आपको आसानी रहे। और ऐसे अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें और कम से कम 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें, या फिर जितनी देर आप इसे होल्ड कर रख सकते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारे पेट की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं और यह अभ्यास हमारी डाइजेशन के लिए भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। फिर नीचे ऐसे ही इसे कम से कम 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लें। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऐसे ऊपर की तरफ तने हुए हों और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 से 5 मिनट या फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे भी कर सकते हैं या फिर अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लें। और फिर ऐसे धीरे धीरे नीचे। इसके बाद हम करेंगे पवन मुक्तासना। आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और सबसे पहले ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें। ऐसे अपने आपके पंजे आगे की तरफ तने हुए हों और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को या फिर अपने नाक को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक के जितने समीप ला सकते हैं ऐसे ही दोनों पैरों से 4 से 5 बार कीजिए। फिर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे के नीचे से ऐसे रख लें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी घुटनों के नीचे से भी ऐसे रख सकते हैं। और जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं रखें। फिर सीधे ऐसे ही इसे 2 से 3 बार कीजिए। अब हम करेंगे पादांगुष्ठानासा स्पर्शासना। ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ना है और अपने दोनों हाथों से, हाथ की उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और सबसे पहले ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लें। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पंजा आगे की तरफ तना हुआ हो। स्टार्टिंग में इस अभ्यास को आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। 30 सेकंड तक रुकने के बाद फिर आपने ऐसे सीधे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे अपने हाथ की अंगूठे से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे अपने पैर को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे सटा लें। फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से आप 4 से 5 बार कीजिए और फिर इसके बाद श्वास छोड़ते हुए ऐसे आपने अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। कुछ देर रुके, फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से श्वास छोड़ते हुए ऐसे
इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हाथ के अंगूठों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठों को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। 30 सेकंड तक रुकें, फिर सीधे ऐसे ही कम से कम 2 से 3 बार कीजिए।